क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी के मंदिर की वो विशाल पत्थर की दीवारें आखिर क्या छुपा रही हैं? लोग कहते हैं कि इन दीवारों के पीछे सिर्फ मूर्तियां हैं, पर क्या वाकई? सदियों पहले एक ऐसी रात आई थी जिसने ये साबित कर दिया कि जिसे हम पत्थर समझते हैं उसका भी दिल धड़कता है और उसे भी वही महसूस होता है जो हमें और आपको होता है। उस रात एक ऐसी गलती हुई जिसने ब्रह्मांड के स्वामी को भी ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। पुजारियों को लगा कि भगवान को भला ठंड कैसे लगेगी, और यही उनकी वो भूल थी जिसने एक अमर परंपरा को जन्म दिया। क्या आप तैयार हैं उस अनसुनी शुरुआत को जानने के लिए जहां से नन्हे जगन्नाथ की ठिठुरन शुरू हुई? ब्रह्मांड का स्वामी आज रात एक बेबस बच्चे की तरह कांपने वाला था। चलिए चलते हैं उस रात में जहां भक्ति और मिस्ट्री का सबसे बड़ा आमना सामना हुआ। पुरी की गलियों में समुद्री हवाएं अब सर्द होने लगी थीं। साल की सबसे ठंडी रात दस्तक दे चुकी थी। पूरी नगरी ने खुद को भारी कंबलों में लपेट लिया था और घरों के दरवाजे बंद हो चुके थे। लेकिन मंदिर के ऊंचे शिखरों के भीतर, जहां रत्न सिंहासन पर जगत के स्वामी विराजमान थे, वहां सन्नाटा कुछ और ही कह रहा था। बाहर बर्फ जैसी ठंडी हवाएं मंदिर की पत्थर की दीवारों से टकरा रही थीं। पत्थरों की वो दीवारें अब धीरे धीरे जमने लगी थीं। मंदिर के भीतर जलते दियों की लौ भी ठंड से कांप रही थी। हमेशा की तरह पुजारी ने रात की सेवा समाप्त की। उसने सोचा, ये तो लकड़ी के विग्रह है, इन्हें भला ठंड कैसे लगेगी? और उसने वही पुराने पतले सूती वस्त्रों से प्रभु का श्रृंगार कर दिया। भारी मखमली रजाई यानी विंटर रोब्स को ये सोचकर बाजू में रख दिया कि कल सुबह पहना देंगे। पुजारी कपाट बंद करके अपने गर्म घर की ओर चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस विग्रह को वो केवल लकड़ी समझ रहा है, उसके भीतर एक नन्हे बालक का हृदय धड़कता है। जैसे जैसे रात गहराती गई, मंदिर के गर्भगृह में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी। जो वो नन्हे जगन्नाथ थे। उनके बड़े बड़े गोल हाथ पैर ठंड से ठिठुर रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे मंदिर की छत की ओर देख रही थीं, मानो पूछ रही हूँ, क्या कोई मेरे लिए थोड़ी गर्माहट लाएगा? मंदिर के भारी कपाट बंद हो चुके थे और चारों ओर सन्नाटा था। बाहर समुद्र की लहरें ठंडी हवाओं के साथ मंदिर की दीवारों से टकरा रही थीं। अंदर रत्न सिंहासन पर बैठे नन्हे जगन्नाथ को अब सच में ठंड सताने लगी थी। पुजारी की एक छोटी सी भूल कि लकड़ी के विग्रह को क्या ठंड लगेगी, प्रभु के लिए भारी पड़ रही थी। तभी एक अद्भुत दृश्य दिखा। मंदिर के गर्भगृह के अंधेरे में एक नन्हा सा साया हिला। साक्षात जगन्नाथ जी ने अपनी मखमली रजाई की ओर हाथ बढ़ाए, जो पास के एक बड़े बक्से में रखी थी। उनके नन्हे गोल हाथ उस भारी रजाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। जो एक और छींक गूंजी। प्रभु ने अपने सूती वस्त्रों को खुद से और जोर से लपेट लिया, पर पत्थर के फर्श की ठंडक उनके पैरों से होकर पूरे शरीर में चढ़ रही थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उन्होंने मंदिर की छत की ओर देखा, जैसे अपने पिता यानी परमात्मा को याद कर रहे हों। उधर पुजारी अपने घर में गर्म रजाई ओढ़कर सो रहा था, बेखबर कि जगत का स्वामी आज रात ठिठुर रहा है। लेकिन प्रभु की ये ठिठुरन व्यर्थ नहीं जाने वाली थी। जब भक्त सो जाता है, तब भगवान जागते हैं। नन्हे जगन्नाथ ने अपनी लीला रचने का मन बना लिया। उन्होंने अपनी कंपन यानी वाइब्रेशन को इतना बढ़ा दिया कि मंदिर की दीवारों पर टंगे घंटे धीरे धीरे बजने लगे। प्रभु की पुकार अब सीधे पुरी के राजा के सपनों में पहुंचने वाली थी। उधर राजमहल के आलीशान कक्ष में पुरी के राजा गहरी नींद में सो रहे थे। कमरे में अंगीठियां जल रही थीं और राजा रेशमी रजाइयों के बीच सुरक्षित थे। अचानक उनके स्वप्न में एक अलौकिक दृश्य उभरा। राजा ने देखा कि वे मंदिर के उसी ठंडे पत्थर के फर्श पर खड़े हैं। सामने रत्न सिंहासन था, लेकिन वहां कोई विशाल विग्रह नहीं, बल्कि एक छोटा सा गोल मटोल बालक बैठा था। वो नन्हा जगन्नाथ था। उसके चेहरे पर वैसी चमक नहीं थी, बल्कि उसकी नाक लाल हो चुकी थी और वो ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। राजा ने देखा कि प्रभु ने अपने छोटे से शरीर को अपने ही हाथों से जकड़ रखा है। अचानक प्रभु ने एक जोर की छींक मारी। हच्चू! राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रभु की आंखों में नमी थी और उनके होंठ नीले पड़ रहे थे। नन्हे जगन्नाथ ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में राजा से कहा, राजन, क्या तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे बच्चे भी आज ऐसे कड़ाके के ठंड में फटे कपड़े में सो रहे हैं?
राजा कांपते हुए बोले। नहीं प्रभु, सब सुरक्षित है। प्रभु ने सिसकते हुए कहा, तो फिर जग के स्वामी को क्यों भुला दिया? क्या मैं पत्थर का हूँ इसलिए मुझे ठंड नहीं लगती? देखो मेरे वस्त्र कितने पतले हैं और मेरी रजाई दूर बक्से में बंद है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उन्होंने प्रभु के नन्हे हाथों को छूने की कोशिश की, उनकी नींद टूट गई। वे पसीने से लथपथ थे और उनके कानों में अभी भी प्रभु की उस मासूम छींक की आवाज गूंज रही थी। राजा चिल्लाए, सेवको, मसाले जलाओ, हमें अभी मंदिर निकलना होगा। राजमहल की मशालें जल उठी। राजा नंगे पैर अपने भारी रेशमी पीतांबर को हवा में लहराते हुए मंदिर की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे अंगरक्षकों और मंत्रियों का हुजूम था, जो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर महाराज को आधी रात को क्या हुआ। मंदिर के सिंहद्वार पर पहुंचते ही राजा ने गर्जना की, कपाट खोलो, अभी के अभी कपाट खोलो। मुख्य पुजारी, जो पास के घर में सो रहे थे, बदहवास होकर दौड़े आए। उन्होंने कांपते हाथों से भारी पीतल की चाबियां घुमाई। जैसे ही विशाल चंदन के दरवाजे चरमरा कर खुले, एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका बाहर आया। राजा और पुजारी मशालों की रोशनी में गर्भगृह के अंदर दाखिल हुए। जैसे ही रोशनी रत्न सिंहासन पर पड़ी, सबके मुंह से चीख निकल गई। वहां कोई सपना नहीं था, साक्षात चमत्कार था। महाप्रभु जगन्नाथ का विशाल विग्रह धीरे धीरे थर थर कांप रहा था। उनके पतले सूती वस्त्र पसीने या ओस की बूंदों से गीले हो चुके थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, प्रभु के विग्रह की आंखों के नीचे हल्की नमी थी, जैसे कोई बच्चा रोया हो। पुजारी के हाथ से आरती का थाल गिर पड़ा। उसने देखा कि प्रभु की वो भारी मखमली रजाई जो बक्से में बंद थी, अब बक्से से आधी बाहर लटकी हुई थी, मानो किसी ने उसे खींचने की नाकाम कोशिश की हो। राजा रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े। हे दयानिधि, हमें क्षमा करें, हमने आपको पत्थर समझ लिया, पर आप तो साक्षात प्रेम के भूखे बालक हैं। पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा, लेकिन इस बार उन जयकारों में जीत का गर्व नहीं, बल्कि पछतावे और असीम प्रेम के आंसू थे। मंदिर के भीतर अब एक अजीब सी हलचल थी। राजा के आदेश पर आधी रात को ही मंदिर की रसोई रोसा घरों के चूल्हे धनक उठे। पुजारी और रसोइया कांपते हाथों से मिट्टी के बर्तनों में जल भरने लगे। राजा ने खुद खड़े होकर अपनी देखरेख में प्रभु के लिए वो विशेष व्यंजन तैयार करवाया, जिसे कांजी कहा जाता है। चावल के पानी, ताज़ी सब्जियों और देसी घी के तड़के से बनी ये गर्मा गर्म कांजी किसी दवा से कम नहीं थी। उधर गर्भगृह में राजा ने अपने हाथों से वो भारी मखमली रजाई निकाली, जिसे पुजारी ने बक्से में छोड़ दिया था। उन्होंने बड़े ही लाड से, जैसे कोई पिता अपने बीमार बच्चे को उड़ाता है, प्रभु के विग्रह को उस गर्म मखमल में लपेट दिया। जैसे ही रजाई प्रभु के श्रीअंग यानी शरीर को छुई, मंदिर के भीतर का तापमान जैसे बदलने लगा। वो ठंडी हवा अब थम चुकी थी। फिर आया वो पल जब धुआं निकलती हुई गरम कांजी का कटोरा प्रभु के सामने रखा गया। पुजारी ने सिसकते हुए मंत्र पढ़े। जैसे ही भोग लगा, मंदिर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। प्रभु के चेहरे पर जो पीलापन और नमी थी, वो गायब हो गई। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में वही पुरानी नटखट चमक वापस आ गई। राजा ने महसूस किया कि प्रभु के विग्रह से अब वो कंपन यानी शिवरिंग बंद हो चुका था। अब वहां केवल शांति और एक दिव्य गर्माहट थी। प्रभु को ठंड से राहत मिल चुकी थी और उनके भक्त को अपने अपराध बोध से। उस रात की घटना ने पुरी के मंदिर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। राजा ने समझ लिया कि उनका आराध्य केवल पत्थर या लकड़ी का विग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाला कोमल बालक है। उसी दिन से पुरी में एक अद्भुत और अनोखी परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे आज हम घोड़ा बेशा के नाम से जानते हैं। आज भी मार्गशीर्ष के महीने में जैसे ही ठंड दस्तक देती है, महाप्रभु जगन्नाथ को रेशमी और सूती वस्त्रों के बजाय भारी मखमली कपड़े पहनाए जाते हैं। ये कपड़े बिल्कुल छोटे बच्चों के फ्रॉक की तरह दिखते हैं, जिनमें रंग बिरंगे धागों और मोतियों का काम होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सर्दियों की रातों में आज भी प्रभु को गर्मा गर्म कांजी का भोग लगाया जाता है, ताकि उनके शरीर में गर्माहट बनी रहे और उन्हें ठंड न लगे। जब भक्त मंदिर में जगन्नाथ जी को इन रंगीन मखमली कपड़ों में देखते हैं, तो उनकी आंखों में वही छवि उभर आती है, वही नन्हा बालक जो एक रात ठंड से ठिठुर रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को ऊंचे मंत्रों और भारी गहनों की जरूरत नहीं है,
उन्हें बस एक भक्त का वही छोटा सा एहसास चाहिए जो उन्हें कड़कड़ाती ठंड में भी अपनी ममता की रज़ाई उड़ा सके।